नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये। और यदि इससे पहले आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख ले। और आइए शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, हम नदी में नहा रहे थे, वह गीत गा रही थी। तो जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि कहाँ पर वाज लगता है और कहाँ पर वेयर लगता है। तो दोस्तों सभी एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, नेम और आई के साथ भी वाज का ही प्रयोग किया जाता है। और साथ में ही, सी, इट, नेम के साथ एक वचन जितने भी कर्ता है उसके साथ वाज लगता है। और यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ वेयर नहीं लगता है। यू, वी, दे और सभी बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन का नियम देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होने वाले जो नियम है, जो इसका रूल है वो मैंने लिख दिया है। आप नोटबुक में इसे उतार लीजिए, याद कर लीजिए। हमारे पास एक सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, उसको ट्रांसलेट करते हैं, आपको बताते हैं कि वह पतंग उड़ा रहा था। या तो ये निगेटिव है और ना ही ये क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और वाज या वेयर लगाते हैं, उसमें से कोई एक। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो शुरुआत कीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, यानी कि वह, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगा देते हैं, ही के बाद वाज लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि सभी एक वचन कर्ता के साथ वाज लगता है। तो ही वाज। अब उसके बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, उड़ाना, उड़ाना होता है फ्लाई, ही वाज फ्लाइंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ही वाज फ्लाइंग। अब लास्ट में क्या लिखे दोस्तों, आईएनजी भी लग गया, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी पतंग है तो हो जाएगा हमारा काइट। ही वॉज फ्लाइंग काइट। यदि वाक्य में नहीं शब्द आता है तो उसके लिए दोस्तों दूसरा रूल लगाते हैं। जैसे कि शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था, तो इसमें नहीं शब्द आया है, तो ऐसे वाक्य को निगेटिव वाक्य कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो इसके रूल के लिए दूसरा रूल यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट लगा देते हैं बस। बाकी पहला रूल एकदम वैसा ही है, पहले रूल के ही जैसा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाते हैं कि शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा था, तो सब्जेक्ट हो जाएगा द लायन। अब वाज या वेयर में से वाज लगाएंगे, क्योंकि एक ही लायन है, एक ही शेर है। उसके बाद नॉट है, क्योंकि नहीं है तो नॉट लगेगा, द लायन वाज नॉट। अब वर्ब है दहाड़ना, तो होता है दहाड़ना का इंग्लिश रोर, ROAR। रोर मीन्स दहाड़ना, और उसमें आईएनजी जरूर लगेगा, तो हो जाएगा रोरिंग। अब क्या बचा है, जंगल में, तो मे को हम इंग्लिश में पहले लिखेंगे, हो जाएगा हमारा इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST। द लायन वॉज नॉट रोरिंग इन द फॉरेस्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य में क्या आता है, जैसे क्या बच्चा दूध पी रहा था, यदि क्या आता है तो उसकी इंग्लिश के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब में हम वाज या वेयर में से हम क्या देंगे, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट यदि हमारा एक वचन है तो क्या की इंग्लिश के लिए वाज देंगे, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है तो उसी क्या के इंग्लिश के लिए वेयर देंगे, लेकिन उस क्या के इंग्लिश हम वाट नहीं लगाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं
क्या बच्चा दूध पी रहा था, तो यहाँ पे वाज लगेगा क्योंकि बच्चा है यानी एक वचन है, तो हो जाएगा हमारा वाज। अब वाज अवेयर हो गया तो उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, बच्चा है तो हो जाएगा द चाइल्ड, CHILD, वाज द चाइल्ड। उसके बाद दूध पी रहा है ना, तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, अब वर्ब लगाएंगे यानी पीना, तो हो जाएगा ड्रिंक, DRINK, उसमें ING लगा देते हैं, ड्रिंक, वर्ब में ING जरूर लगता है। अब क्या लगाए दोस्तों, ING हो गया, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो मिल्क यानी दूध बचता है, तो यहां पर हो जाएगा मिल्क, वाज द चाइल्ड ड्रिंकिंग मिल्क, क्या बच्चा दूध पी रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि किसी वाक्य में क्या हो और साथ में नहीं हो और वह क्या आगे हो, तो ऐसे वाक्य के लिए रूल नंबर 4 देखते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उस क्या के लिए और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो लड़कियां यानी यहां पे बहुवचन है, इसलिए इस क्या के इंग्लिश के लिए वेयर लगेगा, वाज नहीं लगेगा, तो लिखेंगे हम वेयर। अब लड़कियां की इंग्लिश होती है द गर्ल्स, गर्ल्स होता है द लगाया जाता है, वेयर द गर्ल्स। अब सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे दोस्तों नॉट, वेयर द गर्ल्स नॉट नाच रही थी, यानी नाचने का इंग्लिश होता है डांस, तो हो जाएगा डांसिंग, डांसिंग। वेयर द गर्ल्स नॉट डांसिंग, क्या लड़कियां नहीं नाच रही थी, वेयर द गर्ल्स नॉट डांसिंग। आइए दोस्तों पांचवा रूल देखते हैं, यदि वाक्य में कब कहां कैसे ये बीच में आता है, तो उसके लिए रूल नंबर हम 5 देखते हैं कि जैसे कि कुत्ते अजनबी पर क्यों भौंक रहे थे, क्यों यानी यहां पर बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, वाज या वेयर में से सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाकर वर्ब में ING लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तो क्यों है, तो क्यों के लिए हम सबसे पहले लगा देते हैं वाई। अब ये देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा एक वचन है बहुवचन है, कुत्ते यानी बहुवचन हो गया, कुत्ता होता तो एक वचन होता, तो इसलिए यहां पर बहुवचन के लिए वेयर लगेगा, वाई वेयर। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे द डॉग्स, क्वेश्चन वर्ड वाज या वेयर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट लगा रहे हैं हम द डॉग्स। अब क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भौंकना, यानी होता है बार्क, अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि अजनबी पर, तो अजनबी का इंग्लिश होता है स्ट्रेंजर, लेकिन पर की इंग्लिश होती है एट, तो हो जाएगा एट द, यहां लिख देते हैं एट द स्ट्रेंजर्स, STRANGER, अजनबी। वाई वेयर द डॉग्स बार्किंग एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर क्यों भौंक रहे थे। सीता पत्र कब नहीं लिख रही थी, यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं भी हो और वो क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में हो, तो सबसे पहले हम छठवां रूल देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले लगाएंगे, उसके बाद वाज या वेयर लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और बाकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ING लगा देते हैं। तो देखते हैं आगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, तो कब की इंग्लिश होती है वेन, वेन। अब क्या लगाएं दोस्तों, वाज या वेयर में से क्या लगाएंगे, सीता यानी एक वचन है, तो इसका मतलब होगा वाज, वेन वाज। अब सब्जेक्ट लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा सीता, वेन वाज सीता। अब नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद क्योंकि नॉट आया, नहीं आया है। अब वर्ब में ING लगेगा, लिखना, तो इसकी इंग्लिश होती है राइट, तो इसमें ING लगाते तो हो जाएगा राइटिंग, सीता नॉट राइटिंग, यानी वेन वाज सीता नॉट राइटिंग। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट बचता है तो ऑब्जेक्ट लिख देते हैं लेटर, ए लेटर।
तो दोस्तों इस तरह से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पूरा रूल समाप्त हो चुका है और इसका एग्जाम्पल वीडियो के लास्ट में मिल जा रहा है। जो भी समस्या होती है हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।